हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का ये सवाल नीट 2021 में आया है। एक बार आप इस सवाल को पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपको इस सवाल का सॉल्यूशन बताऊंगा और इससे जुड़ा हुआ जितना भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। प्लीज एक बार आप ट्राई करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे। सवाल क्या बोल रहा है मैं आपके लिए एक बार पढ़ देता हूं। सवाल बोल रहा है कि एक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। जैसे आपको दिया हुआ है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू, इस तरह का जो फिक्स सिस्टम होता है इसी को हम लोग डायपोल बोलते हैं। और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन ऐसे करके आपको दिखाया हुआ है। इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। बढ़िया। इन विच डायरेक्शन विल इट मूव? डायपोल किधर की तरफ मूव करेगा? पहला बात तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि जब भी हम डायपोल का बात कर रहे हो, डायरेक्शन मूव करने का बात कर रहे हैं, तो हमेशा पता होना चाहिए कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। ये बात अगर पता है तो बढ़िया, नहीं पता है तो अब दिमाग में रख लो कि डायपोल हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर शिफ्ट करता है। बढ़िया, ठीक। आगे, टुवर्ड्स द राइट, सवाल बोल रहा है कि डायपोल राइट की तरफ मूव करेगा अगर पोटेंशियल एनर्जी उसका घट रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, राइट की तरफ मूव करेगा अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, और सो। ठीक, चलिए अब सवाल को कॉन्सेप्चुअली समझो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला बात, अगर यहां हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है और यहां हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, तो आप इसको इंडिविजुअल चार्ज की तरह समझो। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं और लेट से ये पॉइंट को हम बी बोल रहे हैं। अब आप अगर गौर करोगे, ध्यान से देखना, हम ज्यादा नहीं बनेगा कि फिगर गंदा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रहा है। तो आपको पता है, ये बात पढ़ाया जाता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, और जहां फील्ड लाइंस दूर दूर होता है, मेरे फिंगर्स को देखना, जहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है। मतलब मेरा बच्चा समझ गया क्या कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे वो ए पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। क्यों? कहे कि यहां पर फील्ड लाइंस पास पास दिख रहा है और यहां पर फील्ड लाइंस दूर दूर दिख रहा है। बढ़िया। अब आप अगला कॉन्सेप्ट को याद करो। जब भी हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वहां पर क्यू चार्ज रखा होता है, तो हमेशा उसके ऊपर में एक फोर्स लग रहा होता है, और फोर्स का वैल्यू क्या आता है सर? क्यू इंटू ई। ठीक। अच्छा, अगला बात, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में, डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा होता है, और चार्ज अगर निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहा होता है। तो अगर हम आपसे यहां पर पूछे कि इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो आप बोलोगे सर फोर्स इस पर इधर लगेगा, फोर्स ऑन ए। सर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा तो आपको पता है सर, क्यू इंटू का जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पर ई इंटू ए। क्लियर? बढ़िया। अब आगे, सर इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो हमको पता है अगर चार्ज निगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगता है, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ, और कितना फोर्स लगेगा? फोर्स वही लगेगा, फोर्स ऑन बी दैट कम्स आउट टू बी क्यू इंटू का ई बी। ठीक है, बढ़िया। थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिख रहे हैं चूंकि हमारे पास जगह की कमी है, इसी वजह से आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। यहां पर फोर्स लग रहा है Q इंटू ई है, और यहां पर फोर्स लग रहा है Q इंटू ई बी। ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता होगा। ठीक, बढ़िया। अब आप बताओ किस पर फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर Q तो दोनों जगह सेम है मैग्नीट्यूड के बेसिस पर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा है और बी पर कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा है और बी पर कम है। इसका मतलब हम यहां से डायरेक्टली बोल सकते हैं एक बात, क्या कि फोर्स जो होगा वो ए पर ज्यादा होगा और बी पर कम होगा। फोर्स जो होगा वो ए पर ज्यादा होगा, बी पर कम होगा। अगर आप इतना बात को पकड़ लिए, तो आपका कहानी यही खत्म हो गया। क्या कि सर इधर की तरफ फोर्स ज्यादा है और इधर की तरफ फोर्स कम है। अब आप खुद सोचो, इधर की तरफ फोर्स ज्यादा है और इधर की तरफ फोर्स कम है, तो ओवरऑल सिस्टम किधर जाएगा? सर इधर ही जाएगा, काहे कि राइट की तरफ फोर्स ज्यादा है। अगर राइट की तरफ फोर्स ज्यादा है तो सिस्टम राइट की तरफ ही जाएगा। मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट वाला को तो हम ऐसे काट देंगे, टुवर्ड्स द लेफ्ट वाला को तो हम ऐसे ही काट देंगे, है ना। अब तुक्का भी हम मार सकते हैं। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर कोई भी क्यू चार्ज है हमारे पास, कोई भी क्यू चार्ज है और उसका पोटेंशियल भी होता है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है डेट कम्स आउट टू बी क्यू इंटू का भी। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी क्यू चार्ज है और जहां वो रखा हुआ वहां का पोटेंशियल भी है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी आता है डेट कम्स आउट टू बी क्यू इंटू भी। बढ़िया। अगला बात सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हमारे पास लेट से ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है
हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए ले लिए और यहाँ पर एक पॉइंट बी ले लिए, जैसा थोड़ा बहुत इसी तरह का कहानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, ये बात आपको पढ़ाया जाता है। जितना भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है सबको हम आपको रिकैप कराते जा रहे हैं। क्या बोले, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस। इसका मतलब अगर हम आपसे पूछेंगे यहाँ पर पोटेंशियल किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। इसका मतलब पोटेंशियल ए का ज्यादा होगा पोटेंशियल बी के कंपेयर में। बढ़िया। अगर पोटेंशियल ए का ज्यादा है, चार्ज तो सेम ही है दोनों जगह, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी ए का ज्यादा होगा पोटेंशियल एनर्जी बी के कंपेयर में। सर कैसे बोल रहे हैं, अरे पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल इज नथिंग बट वी बटे यू बटे का क्यू, तो यू निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया। उसी तरह से आप देखना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ध्यान से सुनते रहना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। बढ़िया। सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, इसका मतलब बी का पोटेंशियल कम होगा, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो बाय डिफॉल्ट ए का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और बी का पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा। इसका मतलब राइट साइड में पोटेंशियल एनर्जी घटना चाहिए। देखना 2 ऑप्शन था, यहां बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं सर, पोटेंशियल एनर्जी को घटना चाहिए, एकदम सही बात है, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। क्लियर। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी परेशान कर रहा है तो आप सिंपली अभी बताए आपको क्या कि डायपोल हमेशा किधर से किधर मूव करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और अगला बात आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में पोटेंशियल घटता है, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर की तरफ है, मतलब इधर का पोटेंशियल कम होगा, इधर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो इधर का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो डायपोल क्या मूव करेगा, हाई से लो। इसका मतलब डायपोल भी मूव टुवर्ड्स द राइट एज पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आया होगा। थोड़ा हम फास्ट बोल रहे हैं क्योंकि आप रिवाइज कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप पहले से सारा सब कुछ पढ़े होंगे, आप इसको रिकैप कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। अगर आपको अच्छा से समझ में नहीं आया तो एक बार आप वापस से देखना, सारा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए।